अगर आप अपनी कार के लिए रीमैप कंसीडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है कि आपको रीमैप ECU ट्यून करना चाहिए या नहीं। और हम पहुंच गए हमारी फेवरेट जगह N1 रेसिंग। वेरी एक्साइटेड टू गेट द रीमैप। रीमैप से पहले इंजन हमारा कम्प्लीटली स्टॉक है, कोई भी कस्टम मैप डला हुआ नहीं है। इसी सेटअप को हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया। हमारा इंजन तो स्टॉक है बट हमने स्टॉक एयर चैनल को रिप्लेस किया है यूरोस्पेक एयर चैनल से। स्टॉक एयर इनटेक पाइप को रिप्लेस किया है फाबिया लार्जर एयर इनटेक से। हमारे एयरबॉक्स की रिस्ट्रिक्शन सारी लिफ्टेड है। फ्यूल XP95 हम लोग चला रहे हैं। एग्जॉस्ट में हमने लगाया था मैग्ना फ्लो एंडकेन डुअल टिप विद रेजोनेटर डिलीट। इससे पहले कि हम लोग स्टॉक इंजन को डायनो पे डालें, हम लोग डायनो के फिगर्स पे भी डिस्कस करेंगे। कर्व्स कैसा दिख रहा है सुपर चिप्स में डायनो पे, क्योंकि नंबर्स तो एक चीज़ है लेकिन कर्व्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज पावर इज़ नॉट दी ओनली थिंग, कर्व भी देखना होता है। और रोड पे कैसा एक्चुअल बिहेव कर रही है आपकी कार वो भी इम्पॉर्टेंट है। ड्राइविंग स्टाइल पे भी बड़ा कुछ डिपेंड करता है। और अब बारी थी स्टॉक इंजन का डायनो रन करने के लिए। स्टॉक इंजन डायनो रन कर लिया और ये करंट सेटअप जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 114 हॉर्स पावर विद 202 Nm टॉर्क। स्टॉक इंजन की रीडिंग लेने के बाद हमने लोड किया सुपर चिप्स का स्टेज 1 ECU मैप और उसके बाद हमें करना था डायनो रन ऑफ दिस सुपर चिप्स, ताकि हमें डायनो पे पता चलेगा कितना गेन्स हुआ है आफ्टर द मैप। यहाँ हमें बेसिकली ये देखना है कि डिफरेंस क्या है पावर में और स्टॉक एंड रीमैप में, इवेंचुअली द गेन्स। ये जो डिवाइस है यहाँ पे हम लोग OBD से कनेक्ट करके रीड लेते हैं, ठीक है। फिर जो आपका ECU का जो रीडिंग है हम लोग आपका एज पर योर कार मॉडल मेक हम लोग यहाँ पे ये जो है ना आपका जो ECU में है वो अभी इरेज कर रहे हैं। जो कोड रहते हैं ना, ब्लॉक्स रहते हैं ना, हाँ, फॉर्मेट करके वो अपना अभी जो ट्यून फाइल है ना वो फ्लैशिंग कर रहे हैं। जैसे उसके ECM के अंदर पैटर्न्स रहते हैं, ब्लॉक्स रहते हैं, तो वो इरेज करके फ्लैश कर रहे हैं। फिर एक दूसरा ब्लॉक लेके इरेज करके फ्लैश कर रहे हैं। विदिन आई गेस लेस देन 2 मिनट्स में फ्लैश हो जाएगा 100%। और ये जो नया फाइल जब राइट करता है तो स्पेसिफिकली कितना फ्यूल, कितना थ्रॉटल रिस्पॉन्स रहा है, वही सब रिप्लेस हो जाता है। वही कस्टम करता है, वही सुपर चिप्स करता है। कौन सा चीज़ करता है? एक होता है अपना इग्निशन टाइमिंग, स्पार्क प्लग, वो एडवांस हो जाता है। फिर होता है फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग, वो डिफर करता है, और एक थ्रॉटल पोजीशन का। ये तीनों जैसे मतलब, और एक बहुत सारे सेंसर्स रहते हैं वहाँ से रहते हैं। तो पूरा इंजन मैनेजमेंट सिस्टम आपका ECU अभी वो अडेप्ट कर लेगा जो भी फाइल ट्यून करना है। सुपर चिप्स का मैप लोड होने के बाद हमने इसको डायनो पे टेस्ट किया और इसके फिगर्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। हमें देखना था कि कितना हॉर्स पावर और टॉर्क मिला है। फोक्सवैगन जो स्टॉक इंजन के लिए क्लेम करती है वो है 103 हॉर्स पावर विद 175 Nm टॉर्क, और हमारे जो एक्चुअल फाइनल फिगर्स है वो है 131 हॉर्स पावर विद 22 Nm टॉर्क। बेसिकली 28 हॉर्स पावर्स का गेन हुआ है। एक्चुअल पता तो तब चलेगा जब हम लोग इसको ड्राइव करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कर्व्स को कंपेयर करते हैं। स्टॉक कर्व इनिशियली पावर ग्रेजुअली देता है, पीसफुली बढ़ाता है, टॉर्क एंड हॉर्स पावर मिड टू हाई पे है। वहीं पे सुपर चिप्स मैप भी वैसा ही है, ग्रेजुअल है। 3000 RPM तक इट गिव्स अ स्मूदर इंक्लाइन और उसके बाद वो शूट करता है। सो बेसिकली वही इंजन स्पीड में हमें एक्स्ट्रा हॉर्स पावर का गेन हुआ है। सो इम्प्रूवमेंट जो है वो मिड रेंज एंड टॉप एंड पे है। पावर है बट सिटी ड्राइव के लिए भी ठीक है। इट इज़ लाइक अ सॉफ्ट बीस्ट वेटिंग टू बी पुश्ड। फ्यूल एफिशिएंसी एस्पेक्ट तो हमने देखा नहीं है अब तक, बट ये एक हाल ही में हमने बांद्रा टू जोगेश्वरी का ड्राइव का फुटेज है, अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स। एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी तो वक्त ही बताएगा। जब आप रीमैप कराते हो तो आप इजीली फील कर सकते हो व्हेन यू आर ड्राइविंग। अगर आपने कभी रीमैप नहीं कराया है और आप फिर जब रीमैप कराते हो तो आप डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर पाओगे हाउ इट परफॉर्म्स, अगर जितना आपका मैप रिफाइंड है। इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं और उसके पार्ट 2 में हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी और मैप के फीडबैक की बात करेंगे।
सुपर चिप्स के मैप के बारे में कुछ भी अगर आपको पूछना है या परफॉर्मेंस अपग्रेड रिलेटेड आपका कुछ भी कंसर्न है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो।